नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 24। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। एक ऐसा चेहरा जिसने पिछले एक दशक में देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जीतना सिखाया, कई मुख्यमंत्रियों की सरकारें बनवाई, वह चेहरा अब खुद पहली बार जनता की अदालत में उतरने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद बंकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि बंकीपुर के इस रण क्षेत्र में अब एक ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा हो चुका है जिसने बिहार के सारे पुराने राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बंकीपुर के इस महासंग्राम के एक एक बारीकी से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने सबको चौंका दिया है। साल 2025 के आम विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने पूरे बिहार में यात्राएं की, उम्मीदवार उतारे, लेकिन खुद को चुनावी मैदान से दूर रखा था। मगर अब बंकीपुर विधानसभा का ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर का पहला आधिकारिक टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। जन स्वराज के सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने इस सीट से खुद उतरने का मन पूरी तरह बना लिया। बंकीपुर की जनता के बीच उनकी टीम सक्रिय हो चुकी है। जानकार मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का ये कदम ये साबित करने के लिए है कि जन स्वराज सिर्फ जमीन पर संगठन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सीधे तौर पर बिहार के बड़े स्थापित दलों को टक्कर देने की ताकत रखती है। लेकिन प्रशांत किशोर की इस एंट्री ने विपक्षी खेमे में कितनी खलबली मचाई है, इसे समझने के लिए हमें आरजेडी के रुख को देखना होगा। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को इस सीट पर मात देने के लिए क्या महागठबंधन प्रशांत किशोर को परोक्ष या अप्रोच रूप से समर्थन दे सकता है। क्या कांग्रेस और आरजेडी मिलकर प्रशांत किशोर के लिए रास्ता छोड़ेंगे। आज इन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। मीडिया पॉइंट आपको बता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने प्रशांत किशोर को किसी भी प्रकार का समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। आरजेडी इस सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है। आरजेडी एक बार फिर रेखा गुप्ता पर दांव खेलने जा रही है। याद दिला दें कि रेखा गुप्ता ने साल 2025 के मुख्य विधानसभा चुनाव में भी इसी बंकीपुर सीट से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हाथों एक बड़े अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उनके अनुभव और क्षेत्र में उनकी पकड़ पर भरोसा जताया है। दिलचस्प बात यह भी है कि आरजेडी इस बार अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किसी बड़े तामझाम या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं करने वाली है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक आधिकारिक पत्र यानी लेटर जारी करके बेहद साधारण तरीके से रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की जाएगी। ये सादगी ये रणनीति का हिस्सा है या कुछ और, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। अब आते हैं उस दल पर जिसके पास इस सीट का इतिहास है। बंकीपुर विधानसभा सीट को पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता रहेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड गवाह है कि यहाँ मुख्य मुकाबला हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता आया है, जहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। इस उपचुनाव में भी अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं और आधिकारिक उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। लेकिन रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है उनकी तस्वीरें और कंडीशियल इस वक्त राजनीतिक हवाओं में तैर रही है। बीजेपी के भीतर इस समय टिकट की दौड़ में सबसे पहला और मजबूत नाम नील रतन घोष का चल रहा है। नील रतन घोष की स्थानीय संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और जाने माने चेहरे अजय आलोक के नाम पर भी चर्चाएं जोरों पर रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व इस आज समंजस में है कि किसी स्थानीय संगठन के व्यक्ति को उतारा जाए या किसी बड़े चेहरे को सामने रखकर प्रशांत किशोर की घेरेबंदी की जाए। बीजेपी की इस रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंकीपुर का ये उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया। ये प्रशांत किशोर की जमीनी वजूद की परीक्षा है। ये आरजेडी के अपने कैडर को बचाए रखने की जद्दोजहद है और ये बीजेपी के लिए अपने इस अवैध किले को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। त्रिकोणीय मुकाबला तय हो चुका है और आने वाले दिन बिहार की राजनीति में नए रंग दिखाने वाला है। इस पूरी राजनीतिक हलचल पर मीडिया पॉइंट की नजर लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, बंकीपुर के इस त्रिकोणीय मुकाबले में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? प्रशांत किशोर का जनसुराज, आरजेडी की रेखा गुप्ता या फिर बीजेपी का गढ़? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की हर राजनीतिक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल मीडिया पॉइंट 24 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए मीडिया पॉइंट 24। नमस्कार।